दुनिया भर में दो चीजें सबसे ज्यादा पी जाती हैं, एक चाय है तो दूसरी शराब। अब जरा सोचिए, शराब का कारोबार इतना बड़ा है कि दुनिया के कई छोटे देशों की जीडीपी से भी बड़ी रकम हर साल इसमें बह जाती है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शराब का नाम लेना भी जुर्म माना जाता है, खास तौर पर मुस्लिम देश जहां शराब हराम मानी जाती है। पर अब एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जिस देश में शराब पीने पर कोड़े मारने की सजा होती थी, अब वहां शराब परोसी जा रही है। 73 साल बाद सऊदी अरब ने शराब पर लगा बैन हटा लिया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सऊदी अरब यानी इस्लामी दुनिया का अगुआ देश, जहां इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना हैं, जहां शरीयत के सख्त कानून लागू हैं और जहां अब तक शराब पीने पर जेल, जुर्माना और यहां तक कि कोड़े भी पड़ते थे। लेकिन अब 73 साल बाद ये कानून बदल गया है। अब सऊदी अरब में शराब पर से लगी पाबंदी हटा ली गई है, लेकिन सिर्फ विदेशी टूरिस्टों के लिए। अब शराब के लिए यहां लाइसेंस मिलेगा और कुछ चुनिंदा जगहों पर ही शराब परोसी जाएगी। इसके लिए 600 लोकेशन तय किए गए हैं, जहां सिर्फ 20% अल्कोहल से कम वाले ड्रिंक्स जैसे बियर, वाइन या हल्की वोडका परोसी जाएगी। असल में सऊदी अरब अब अपनी कड़ाई वाली छवि से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि तेल का जमाना अब जाने वाला है और टूरिज्म, बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन अब नई पहचान बन रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 प्रोजेक्ट इसीलिए लाया गया है। नियोम जैसे सुपर फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई जा रही है, जहां विदेशी निवेशक आए, टूरिस्ट आए और शराब जैसी चीजें उन्हें रोके नहीं। अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन देशों में शराब अभी भी बैन है। सबसे पहले ईरान में शराब पूरी तरह से बैन है। यहाँ पकड़े जाने पर जेल की सजा है। कुवैत में टूरिस्ट के लिए भी शराब पर पाबंदी है। वहीं लीबिया, जो एक युद्धग्रस्त देश है, लेकिन शराब पर कड़ा प्रतिबंध है। सोमालिया और ब्रुनेई इस्लामिक लॉ के तहत यहाँ भी शराब बैन है। पाकिस्तान, कुछ खास समुदायों को छोड़कर पाकिस्तान में भी आम जनता पर शराब पर बैन है। इन देशों में शराब पर बैन धार्मिक नियमों के आधार पर है, लेकिन अब इनमें से कुछ देश बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे यूएई में शराब पर काफी छूट दी गई है और अब सऊदी ने भी उसी रास्ते पर कदम रखा है। अब आइए आपको बताते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा शराब चीन में पी जाती है, लेकिन फेयर ट्रेड के हिसाब से सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका करता है। भारत में भी शराब का कारोबार 3.9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है और शराब से सरकारों को टैक्स के रूप में अरबों रुपए की आमदनी होती है। तो अब जब सऊदी में भी शराब आ चुकी है, तो क्या यह संकेत है कि इस्लामी दुनिया अब आधुनिकता और टूरिज्म के रास्ते पर चल रही है, या फिर यह सिर्फ बाहर से बदलाव है, अंदर से नहीं? आप क्या मानते हैं? कानूनों में धर्म से ऊपर समाज और अर्थव्यवस्था के जरूरतों को देखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।